गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त मदन सिंह एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, In fact, I'm going to talk about the latest deal which has been promoted by Donald Trump for the Gaza Strip. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस प्रपोजल probably will be rejected by Hamas. पर अभी द लेटेस्ट खबर जो आई है कि हमास हैज़ एक्सेप्टेड द डील विद सम रिजर्वेशंस। और ये कैसे हुआ, क्या हुआ एंड इसका क्या रिजल्ट होने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगा। न्यूज़ तो जैसे मैंने आपको बताया है, इज यू ऑलरेडी नोन टू यू, सब जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रपोजल पुट अप किया है गाजा स्ट्रिप के लिए। और ये जो स्ट्रिप है, इट इज़ पॉपुलेटेड बाय अरब्स, और उनकी जो मेन फोर्स थी वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था हमास। एंड दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वाज क्रिएटिंग हेल फॉर इज़राइल, और इज़राइल वाज आल्सो अटैकिंग देम एंड किलिंग द लीडरशिप। एक बात याद रखिए कि हमास बहुत एक छोटा सा एरिया है, maybe it is just about 30 kilometers long and about 20 or 30 kilometers wide. It's a very small area, बहुत छोटा एरिया है। और इज़राइल के ऊपर जब हमास ने हमला किया तो उसका रिएक्शन इज़राइल ने करना ही था, और उन्होंने किया। एंड व्हाट दे डिड वाज दैट दे occupied or tried to occupy the whole of the Gaza Strip। पर इतने इंट्रिकेट टनल्स थे और इतनी उनकी डिफेंस अच्छी थी कि जो इन्होंने होस्टेजेस लिए थे, हमास ने इजरायली होस्टेजेस, उनको ये ढूंढ नहीं सके, दे कुड नॉट फाइंड देम, और ये एक इजरायली फेलियर रहा। सेकेंडली, मैं अभी तक सर नहीं समझ पाया कि इजरायलीज़ इतनी बड़ी फोर्स लेके हमास को ख़त्म नहीं कर सके, दे कुड नॉट फिनिश इट, एंड विद द रिजल्ट दे ऑल्सो कुड नॉट डिस्ट्रॉय हमास। सो इस वाज ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर कंटिन्यूइंग। इज़राइल ने फिर अटैक किया कतर के ऊपर, एंड कतर जो था वह बहुत नाराज़ हुआ, और सारे अरब्स भी नाराज़ हुए, और यूनाइटेड नेशन साइडलाइंस पे एक मीटिंग की where Donald Trump spoke to the Arabs। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत श्यूड आदमी है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉर ग्लोरी। उन्होंने पहले भी अब्राहम अकॉर्ड प्रपोज किया था, और 3 कंट्रीज़ ने साइन भी किया। अब उन्होंने ये प्रपोज़ल निकाल दी है फॉर पीस इन गाज़ा। ये शायद प्रपोज़ल की ज़रूरत नहीं होती अगर इज़राइल ने गाज़ा को कॉन्कर कर लिया होता, सैनिटाइज कर लिया होता, बट इज़राइल कुड नॉट डू इट, दैट इज़ ए फैक्ट। एट द सेम टाइम जो हमास से हैं ये कुड नॉट विन, वो भी जीत नहीं सके, और एक स्टेलमेट जैसी लड़ाई चल रही थी, जो हमास के तकरीबन 20 या 25 हज़ार जो फाइटर थे वो मारे गए। इस वक्त शायद इज़राइल के अबाउट 20 होस्टेजेस हमास के पास हैं, और 15-20 शायद मर चुके हैं। एंड नाउ द डील ये है कि इज़राइल को ये जो होस्टेजेस हैं ये रिलीज़ कर दिए जाएंगे, एक एक्सचेंज होगा, एंड इज़राइल विल गिव रिटर्न अबाउट 1000 हार्ड कोर हमास फाइटर्स जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रखी है। सो ये डील है, एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक थ्रेट दिया कि अगर ये संडे तक की आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ये प्रपोज़ल, देन देयर विल बी हेल टू पे। और अरब कंट्रीज़ भी थक गई हैं, टायर्ड हो गई हैं, दे आर गेटिंग फ्राइटेंड ऑफ द रिसर्जेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑल ओवर द मिडल ईस्ट, और उनको लग रहा था कि हमारी गद्दी खतरे में है, और उन्होंने ट्रेमेंडस प्रेशर डाला हमास के ऊपर, यू ब्लडी वेल एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, और हमास ने इस प्रेशर के अंडर एक्सेप्ट कर लिया। पर बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है, पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये जो मैंने प्लान देखा है उसमें कहीं भी
टू स्टेट सोल्यूशन नहीं है, यानी सेकंड स्टेट जो हमास और अरब्स मांग रहे थे वो नहीं मिलेगी। सो इस वक्त मेरे ख्याल में ये बेंजामिन नेतन्याहू की एक जीत है, एक विक्ट्री है, और हमास के लिए एक डिफीट है। पर हमास इस वक्त ऐसी पोजीशन में आ गया है कि अरब्स भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड कतर ये डर गए हैं, क्योंकि अगर जंग चलेगा आगे तो इट इज़ पॉसिबल कि जो रूलिंग डायनेस्टीज़ है ये दोनों जगह की, ये इनको बहुत टफ टाइम होगा एंड आगे नहीं जानते क्या होने वाला है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन। तो इन्होंने बहुत प्रेशर डाला हमास के ऊपर एंड हमास ने एक्सेप्ट कर लिया डील डोनाल्ड ट्रंप की, और इस डील में एक टेक्टिकल विड्रॉल किया इजराइल ने कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू थे उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया टू द एमीर ऑफ कतर की भाई आई एम सॉरी कि हमने आपको अटैक किया है एंड आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट किया। दिस इज़ अ स्मॉल थिंग फॉर व्हाट इजराइल हैज़ अचीव्ड। एक्चुअली ये डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है टू फिनिश द टेररिस्ट मूवमेंट इन हमास, और उन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा तरीका है। इफेक्ट ये हुआ कि एक्चुअली ये जितनी भी गाज़ा स्ट्रिप है इसका जो कंट्रोल है ये अमेरिका के हाथ में चले जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो उसके चीफ बनेंगे और उनका एक असिस्टेंट होगा। तो उन्होंने टोनी ब्लेयर को ये काम के लिए बुला लिया। टोनी ब्लेयर जो है वो प्रो ट्रंप आदमी है, प्रो इजरायली आदमी है, तो ही विल बी इन चार्ज देयर। सो इट इज़ ए वेरी वेरी डाइसी सिचुएशन। मेरे हिसाब से तो ये आगे चलेगी नहीं, बट हमें देखना पड़ेगा क्या होता है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने ये चीज़ की है, एनफोर्स किया है, प्रपोज़ल लेके आए, और उनका क्लाउड था, यानी ही हैड दी क्लाउड कि ये अरब्स को ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करनी पड़ी। और थोड़ा सा टेक अवे है इसका इज़राइल का भी, क्योंकि इज़राइल जो सोच रहा था कि हम गाज़ा को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे एज पार्ट ऑफ इज़राइल, वो तो नहीं होगा। और मेरे ख्याल में वेस्ट बैंक जो है वो भी इज़राइल में शामिल नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑल ओवर व्हाट इज़ हैपनिंग, और हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। एंड मैं आगे कुछ और भी बातें करूँगा, पर उससे पहले दोस्तों अगर आपको पसंद हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए, शेयर करिए। और आप याद रखिए कि मैं एक एमेच्योर आदमी हूँ, मैं सिर्फ आपको असेसमेंट देता हूँ, न्यूज़ नहीं देता। मेरी असेसमेंट ये है कि ओवरऑल ये प्लान फेल हो जाएगा। दिस इज़ माई असेसमेंट। अभी हमास ने हाँ कर दिया है और एवरीबडी इज़ थिंकिंग कि इट्स ऑल हॉन्की डोरी, अभी जी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देर आर सो मैनी इसमें इम्पॉन्ड्रेबल्स। इम्पॉन्ड्रेबल्स का मतलब कि कोई चीज़ें जो डिफाइन नहीं कहेगी, बिकॉज हमास और अरब्स की जो एस्पिरेशंस थी कि हमें एक अरब स्टेट मिलेगी, वो तो उनको मिलेगी नहीं। यानी जो टू स्टेट सोल्यूशन जो सऊदी अरेबिया और कतर और यूएई कर सपोर्ट कर रहे थे, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। व्हाट इज़ एक्सेप्टेड इज़ ए सीज फायर एंड एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो है वो रूल करेगी या कंट्रोल करेगी अंडर द गाइडेंस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड टोनी ब्लेयर, और वो आगे डेवलपमेंट लेके आएंगे। सी शुरू से डोनाल्ड ट्रंप आज यू नो एक बिजनेसमैन, और उन्होंने पहले भी कहा था कि जो गाज़ा स्ट्रिप है इसमें बहुत अच्छा मैं एक हॉलीडे रिसोर्ट्स बनाऊंगा जिसमें अरब्स भी खुश रहेंगे एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी होगी एंड एवरीबॉडी विल बी लिविंग हैप्पीली। तो ये एक आइडियलिस्टिक कमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का, वो उसको इफेक्ट में ला रहे हैं, और बहुत से अरब्स जो हैं उनको घर छोड़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। एंड जब ये चीज़ होगी तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द अरब्स, यानी द पैलेस्टीनियंस टू इफेक्ट। और ये जो हमास है
इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है कि वेपन्स जो है हमास सरेंडर कर देगा। हमास ने इसके ऊपर कुछ नहीं कहा कि कब करेंगे, कैसे करेंगे। सो माई व्यू इज़ दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर ऑल द आर्म्स, और कुछ आर्म्स वो सरेंडर कर देंगे और अपना नाम चेंज कर लेंगे। सी हमास से दे में चेंज द नेम टू डेमोक्रेटिक पार्टी या कुछ ऐसा नाम कुछ भी रख सकते हैं। सो हमास में सीज टू एक्सिस्ट, पर जो उसका फॉर्म है, जो मतलब उसकी बॉडी है, वो रहेगी। क्योंकि टेररिज्म इतनी डीप रीटेड है, इतनी हेट्रेड है इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टीनियन अरब्स की, कि उनको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे हैंड्स अप कर दें, एंड दे विल नॉट डू इट। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से जेंटलमैन, ये डील जो है ये कोलैप्स हो जाएगी, पर ये इमीडिएटली नहीं होगी क्योंकि अमेरिकन प्रेशर है, एंड ये साल लगता है, 2 साल लग सकते हैं। और जब तक डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा एंड नया प्रेसिडेंट आएगा, एंड देन इट विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। पर याद रखिए, ये सऊदी अरेबिया एंड कतर एंड यूएई जो 3 ये स्टेट्स हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर जो डाल रही हैं हमास के ऊपर, और उन्होंने डाला है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सीज फायर एंड सॉल्यूशन। उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जंग का कोई मतलब नहीं आगे। और अगर वॉर चलती है तो इट विल इफेक्ट द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स। इसमें एक फैक्टर है, दैट इज़ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अब इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के चैम्पियन है। बट आई डू नॉट नो, क्योंकि अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान से, वो कह रहे हैं कि हम शायद ये एग्रीमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रॉडकास्ट किया है, ये एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है जो हमें बताया गया था, तो हम रिजेक्ट करेंगे इसको। अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है, कि पाकिस्तान का क्या रोल है। पर मेरे ख्याल में एक पीस कीपिंग फोर्स बनाने का प्लान है गाज़ा में, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ये इंडिया के लिए एक चिंता की बात है, बिकॉज इंडिया बिल्कुल साइडलाइन हो रहा है हर एक जगह में वर्ल्ड में। और मुझे क्लियर है कि इसकी जो फॉल्ट है, या इसके ऊपर जिसकी ओनर्स ऑफ दिस फेलियर, ये जो है ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के ऊपर है, एंड ऑफ कोर्स जयशंकर फैज। ये दोनों जो है, इन्होंने इंडिया की पॉलिसी लोएस्ट लेवल पे ले आए हैं। और अगर पाकिस्तान की आर्मी जो है पार्ट ऑफ द पीस कीपिंग फोर्स बनेगी इज़राइल में, ये तो पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही चाहती थी, बिकॉज दे वांट गुड रिलेशन विद इज़राइल। ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान बहुत टाइम से चाह रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी, कि हम इज़राइल से अच्छे रिलेशन रखें, क्योंकि उनकी एक बड़ी गेम है, एंड लेट अस सी वो आगे गेम सक्सीड होती कि नहीं। इन द मीन वेल जेंटलमैन, गुड बाय, गॉड ब्लेस,